Hello everyone, welcome to the channel MS Study for CBSE Pattern. This is Saloni and I am going to start class 3rd chapter 16 Geometry introduction part and the book is New Composite Mathematics. So ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसलिए आपको इसमें जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन किए जाएंगे. तो यहाँ पे ज्योमेट्री में जो क्लास 3rd के लिए बेसिक पॉइंट्स हैं वो है नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 लाइन सेगमेंट, नंबर 3 लाइन एंड नंबर 4 रे. ओके, तो सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो है पॉइंट. तो पॉइंट क्या होता है? अ डॉट. ये जो डॉट है, ये डॉट रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट को. ठीक है, वी कैन नेम इट ABCPQR. ठीक है, तो इस डॉट को हम पॉइंट कहते हैं. इसमें ना तो थिकनेस होती है और ना ही इसमें ब्रॉडनेस, यानी कि लेंथ और ब्रेथ और हाइट कुछ भी नहीं होता है इसमें. ये सिर्फ एक लोकेशन को डोनेट करने के लिए हम इस पॉइंट का यूज़ करते हैं. ठीक है, और इसे हम डॉट भी कहते हैं. तो इसे हम पेपर में कहीं भी किसी भी जगह पर डिनोट कर सकते हैं. लाइक मैं यहाँ भी इसको लिख के इसको P पॉइंट दे सकती हूँ. ठीक है, पॉइंट का मतलब नेम P. इसे यहाँ भी डिनोट कर सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं हम Z. ठीक है, यानी कि कहीं भी कोई भी डॉट है, उस डॉट को हम यूज़ करते हैं एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? लाइन और उसका सेगमेंट, यानी कि एक लाइन का छोटा सा हिस्सा. ठीक है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से कि हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया और एक एंड पॉइंट लिया. ये है आपकी लाइन सेगमेंट. इसे हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, A और B. तो ये हो गई आपकी लाइन सेगमेंट. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, पॉइंट A एंड पॉइंट B. अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ. डेफिनेट लेंथ है यानी कि हम इसे मेज़र कर सकते हैं, बट नो ब्रेथ और थिकनेस, यानी कि इसमें ना तो मोटाई है और ना ही ऊंचाई है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज लाइन. तो लाइन एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो एक्सटेंड कर रही है इन बोथ डायरेक्शंस. इसे हम नेम दे सकते हैं AB. ठीक है, अ लाइन सेगमेंट विच एक्सटेंड इन द बोथ डायरेक्शंस इज नोन एज अ लाइन. ठीक है, एक लाइन की फॉर्म में इसे हम जानते हैं. इसमें दोनों साइड एरो होती हैं जो कि डिनोट करता है कि इसे हम दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं. ठीक है, तो लाइन तो ये हो गया. अब लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई हैं? सबसे पहला कि लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स बिकॉज दोनों साइड एरो है एंड एरो आपको ये डिनोट करता है कि ये दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली मतलब अनंत तक बढ़ती चली जा रही हैं, इसलिए इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं है. नेक्स्ट वन इज सिंस अ लाइन एक्सटेंड इंडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शंस. क्योंकि इसमें एंड पॉइंट नहीं है इसलिए दोनों डायरेक्शन में बढ़ती चली जा रही है, और क्योंकि ये बढ़ती चली जा रही है इसलिए इसकी कोई भी लेंथ नहीं है. ठीक है, और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, सपोज़ कि इसका नाम हमने दिया है AB. तो AB और इसके ऊपर इसका सिंबल लाइन का, इसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज रे. द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड रे इज दैट रे हैज़ 1 एंड पॉइंट ओनली. इसे अगर हम नेम देंगे A और B, तो रे को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है AB और इसके ऊपर रे का सिंबल. ठीक है, ये हो गया आपका रे. इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट इसका एंड पॉइंट नहीं होता है. इट मीन्स ये एक डायरेक्शन में एंडलेसली इंक्रीज होता चला जा रहा है. तो इसमें भी आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ की यही हो जाएगी कि इसके पास
सिर्फ वन एंड पॉइंट है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है बट इसका लास्ट पॉइंट नहीं है। और लास्ट पॉइंट नहीं है तो रे का कोई भी मेजरमेंट नहीं लिया जा सकता है, मीन्स इसमें कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, ठीक है। और क्योंकि ये भी एंडलेसली वन डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इसलिए इसको पेपर पे डिनोट करना यानी कि ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। ओनली वी कैन रिप्रेजेंट इट बट वी कैन नॉट ड्रॉ द होल लेंथ ऑफ दिस रे। सेम लाइन में भी होता है, लाइन दोनों डायरेक्शन में बढ़ रही है, इसलिए इसे भी पेपर पे ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, यानी कि लाइंस के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आपका जो ए नंबर है वो है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइंस जिसे हम इन नॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं स्लीपिंग लाइंस, ठीक है। जो आपकी स्लीपिंग लाइंस होती हैं इस तरीके से, ठीक है, इसे हम नेम दे देते हैं ए बी। ये आपकी एक स्लीपिंग लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है और रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसका लाइन ए बी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगी आपकी वर्टिकल लाइन, जिसे हम स्टैंडिंग लाइन भी कहते हैं, ठीक है। इसे आप इस तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन में दिखाएंगे, इसको नेम दे देते हैं सी एंड डी। और इसे भी रिप्रेजेंट करने का जो वे है वो इसी तरीके से है, लाइन सी डी और उसके ऊपर लाइन का सिंबल, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑब्लिक लाइन, जिसे हम स्लांटिंग लाइंस भी कहते हैं, ठीक है। ये आपकी कुछ इस तरीके से होती है तिरछी, इसे नेम दे देते हैं ई एफ। और इसे भी रिप्रेजेंट करने का जो वे है वो इसी तरीके से है कि आप इसका नेम राइट कीजिए पहले और फिर उसके ऊपर सिंबल लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस। आई होप आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।